अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल हम और किचन व्लॉग्स। तो आज मैं बना रही हूँ सीख कबाब चिकन के, और ये मलाई सीख कबाब हैं। तो बहुत ही क्विक रेसिपीज़ की है। जब मेहमान आ रहे हों तो आप उससे पहले भी बना सकते हैं, विदिन 1 आवर या हाफ़ आवर। इसके अलावा आप इसे बना के फ्रिज में सेव भी कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। सबसे पहले चिकन को हमने बोनलेस चिकन लेनी है और उसको इतने बड़े बड़े पीसेस कर लिए। आप चाहें तो चिकन का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो है बोनलेस चिकन लेके फिर उसके इस तरह पीसेस करके उसको खुद घर में जो है वो कीमा बनाया था उसका, यानी कि मिन्स। तो सबसे पहले जो है मैंने अनियन ली है। अनियन को पहले मैंने चॉप कर लिया है। ये मैंने सबसे पहले इसलिए किया है ताकि हम अनियन के अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो निकाल दें। अगर हम ऐसे ही चिकन को शामिल कर देंगे तो फिर चिकन का जो मसाला बनेगा, सीख कबाब का मसाला एक्चुअली, तो वो बहुत ही जो है वो वाटरी सा हो जाएगा। तो उसका पानी सारा एक्स्ट्रा निकाल देना है। इवन चिकन का भी जो पानी है पहले आप ड्रेन कर लें अच्छे तरीके से, उसके बाद चिकन को पीसें। तो इस तरीके से पहले मैंने अनियन का सारा पानी निकाल लिया। उसके बाद मैंने पुदीना लिया है। अच्छा, अगर आपको ज़्यादा फ्लेवर अच्छा लगता है पुदीने का तो आप ज़्यादा ले सकते हैं। वैसे मैंने जो है वो थोड़ा थोड़ा पुदीना लिया है, और अदरक लहसुन लिया है हस्ब ज़रूरत। और चिकन जो है मेरी तकरीबन 1.5 किलो थी। तो अब हम लोगों ने चिकन के पीसेस इसमें ऐड कर दिए और उसको फिर हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। अच्छा, मसाले जो इस चिकन में जाएंगे वो है पिसा हुआ गरम मसाला है, और लाल मिर्च पिसी हुई कुटी हुई दोनों हैं, नमक है, और एक जो है मैंने इसमें सीख कबाब का मसाला होता है वो डाला है, और हल्दी थोड़ी सी ऐड करी ताकि अच्छा सा कलर इसका आ जाए। उसके बाद जो अनियन हमने इसका पानी ड्रेन कर दिया था वो इसमें डाल दिया, और अच्छे तरीके से फिर हमने इसको बारीक पीसना है। अच्छा, कॉर्नफ्लावर और ऑयल ये दोनों चीज़ें भी इसमें ऐड करनी है ताकि टेंडर और जूसी बने। कॉर्नफ्लावर जो है वो फॉर टेस्ट और फॉर टेक्सचर इसलिए हमने ऐड किया है, ताकि अगर इसमें थोड़ा बहुत जो मॉइस्चर हो तो जो है वो मैदा जो होगा उसको, मैदा या कॉर्नफ्लावर दोनों यूज़ कर सकते हैं, डाल देंगे ताकि उसको एब्जॉर्ब कर ले। अच्छा, चाहें तो आप ऑप्शंस बहुत सारे हैं। चाहें तो जो चना जो होता है ब्राउन उसको पीस के वो भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा बेसन अगर आपके पास वो भी नहीं है तो बेसन डाल सकते हैं। ये करने के बाद हम उसमें कोयले का धुआं लगा लेंगे और उसको साइड कर देंगे। उसके बाद हम इसकी बना रहे हैं जो दही का रायता बनेगा। तो सबसे पहले हमने पुदीना और धनिया और हरी मिर्चें हस्ब ज़रूरत उसमें ली हैं, और उसको थोड़ी की दही के साथ ग्राइंड कर लिया। चाहें तो बगैर दही के पानी डाल के भी आप ग्राइंड कर सकते हो। उसको हम दही में मिला देंगे। अब इसमें हम 2 चम्मच चाट मसाले और नमक ऐड करेंगे। इसके अलावा 1 पैकेट मैंने क्रीम का यूज़ किया है। पानी ज़्यादा ऐड नहीं करना, बहुत गाढ़ा गाढ़ा थिक सा दही रखना है हमें, ठीक है। मैंने पूरा 1 पैकेट जो है वो मलाई का, जो मतलब डेयरी की मलाई होती है या आप चाहें किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं, तो वो लेके हम इसमें मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और पहले ही बता दिया मैंने आपको, चाट मसाला और नमक हस्ब ज़रूरत ऐड करेंगे। अगर चाट मसाले में आपके इनफ नमक है तो फिर नमक ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत ज़बरदस्त मलाई रायता बन जाएगा आपका। और अब जो है मेरे पास सीखे नहीं थी, तो फिर वो सीख कबाब बनाने के लिए मैंने इस तरह स्क्रूवर जो होते हैं उनको 2 से 3 को जॉइन करके कोशिश की है कि इसके ऊपर कबाब बना लूँ, लेकिन सही से जब मेरे कबाब इसके ऊपर फिक्स नहीं हो रहे थे तो फिर मैंने इसको इरादे को जो है वो हटा दिया था। फिर मैंने सोचा चलें हाथ से ही जो है हम सीख कबाब बना लेते हैं। हाथ से बनाने से ये होगा कि थोड़े साइज़ जो है उनका इतना बड़ा नहीं होगा जितना बड़ा सीख कबाब का साइज़ होता है, बस। बाकी कोई इतना फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि टेस्ट इसका सुपर्ब था। और सिर्फ मसाले और चिकन ये चीज़ें आपके पास हों तो आप फटाफट विदिन 5 to 10 मिनट्स जो हैं वो अपने सीख कबाब रेडी कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके चुल्लू कबाब भी बना सकते हैं। उसका साइज़ छोटा होगा, और आपका जितना पाम का यानी हथेली का जो साइज़ होगा उस साइज़ के हिसाब से आप इसका साइज़ छोटा करके बनाएंगे तो वही चुल्लू कबाब हो जाएंगे, और टेस्ट सेम होता है। अच्छा जी, ये बन गए हमारे। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो तवे पे मैंने इसको फ्राई किया है। नॉन स्टिक पैन में तो बहुत ही बेस्ट फ्राई होते हैं, और तवे पे भी हो जाएंगे। तो बहुत ही हल्का सा ऑयल डाल के या ऑयल ब्रश करके हम इसको फ्राई कर लेंगे, और हल्की आंच पे फ्राई करना है ताकि जो है वो अच्छे से चिकन जो है वो अंदर तक सिक जाए। वैसे तो ये चिकन के सीख कबाब हैं, जल्दी से सिक जाएंगे। और इसके अलावा जो हमने इसमें सीख कबाब का मसाला डाला है तो उसमें भी जो है कचरी वगैरह डली होती है, तो उससे ये गल भी जाएंगे। तो जी, ये यमीएस्ट सीख कबाब तैयार हो गए थे। फ्लेवर इसका ऑसम था,
ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करिएगा, और मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बच्चों ने भी खाए, घर में सबको बहुत यम्मी लगे। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।